बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन की रफ्तार के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपायरेशन की। ट्रांसपायरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट। पौधे की सतह से पानी का बुखारात बनकर जो निकल जाने का अमल है उसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो उसी ट्रांसपायरेशन के ऊपर जो पानी के निकलने का, पानी के बुखारात का निकलने का अमल है पौधे की सतह से, उसके ऊपर कौन कौन से अनासर जब वो असरअंदाज होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कहते हैं कि जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो असरअंदाज होता है, उसको डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है किससे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का जो खुलना है और जो बंद होना है वो कहता है कि कंट्रोल करता है, कंट्रोल किया जाता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन से। एंड इट इज आल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। और ये जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है ये असरअंदाज होता है रोशनी की वजह से, रोशनी के असर की वजह से। इन स्ट्रॉन्ग लाइट, जैसे कि वो बात करता है कि अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग लाइट के अंदर द रेट ऑफ ट्रांसमिशन इज वेरी हाई। जब रोशनी की शिद्दत ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन जब वो कहता है कि हाई एज कंपेयर टू डिम लाइट और नो लाइट। अगर कहते हैं कि हम इसका मुआवजना करें, रोशनी मध्यम हो या रोशनी ना हो, तो जब स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, रोशनी की शिद्दत ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है। रोशनी मध्यम होती है या रोशनी नहीं होती, ट्रांसपायरेशन की रफ्तार जब वो कम हो जाती है। नेक्स्ट जब अगर हम बात करें कि जो फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं ट्रांसपायरेशन की रफ्तार के ऊपर, तो नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर रिड्यूसेस द ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर। अगर हम बात करें हायर टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी है, हवा में नमी है, उसको वो कम कर देते हैं। जब हवा में नमी कम हो जाएगी फिर क्या होगा? टेम्परेचर के ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से हवा में नमी कम होगी तो हवा में क्या हो जाएगा? खुश्क इन्वायरमेंट हो जाएगा, माहौल जो है ड्राई हो जाए, हॉट हो जाए, गर्म हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जो काइनेटिक एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होगी टेम्परेचर के हाई हो जाने की वजह से वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, और उसकी वजह से क्या होगा? ट्रांसपायरेशन की जो रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हवा में नमी जो है वो कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो वाटर मॉलिक्यूल्स की है वो बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जब वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल्स विद एवरी राइज ऑफ 10 सेंटीग्रेड इन टेम्परेचर। तो ट्रांसपायरेशन की जो रफ्तार है वो कहता है कि हर 10 सेंटीग्रेड पर डबल हो जाती है। कि जब 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है तो ट्रांसपायरेशन की रफ्तार जो वो डबल हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सजदा है 40 और 45 सेंटीग्रेड, वो कहते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसा कि वो कहता है कि 40 से 45 सेंटीग्रेड है, इट कॉजेस द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तो इसकी वजह से क्या होता है? स्टोमेटा बंद हो जाता है। स्टोमेटा के बंद होने की वजह से क्या होता है? स्टॉप ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का जो अमल होता है वो रुक जाता है। ट्रांसपायरेशन का अमल रुक जाएगा तो पौधे जब वो क्या करेंगे? वो जो उनका फालतू पानी होगा वो उसको ज़ाय होने से बचा लेंगे, तो वो पानी को ज़ाय होने से बचा लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है वो है एयर ह्यूमिडिटी, हवा में नमी का हो। अगर हम हवा में नमी की बात करें तो फिर क्या होगा? पहले वो बात करते हैं व्हेन एयर इज ड्राई, जब हवा खुश्क होती है, वाटर वेपर्स डिफ्यूजेस मोर क्विकली फ्रॉम बेसोफिल सेल्स इनटू एयर स्पेसिस देन आउटसाइड of the plant।
जब हवा खुश्क होती है तो डिफ्यूजन का अमल ज़्यादा होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो डायग्राम दिखाई गई है इवेंट्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, इवेंट्स ऑफ ट्रांसपायरेशन के लिहाज से बात करें तो ये हमारे पास जाइलम है। जाइलम से वाटर वेपर्स है वो आ रहे हैं मेसोफिल सेल्स के अंदर। मेसोफिल सेल्स के अंदर देखिए आउटलाइन है रेड कलर की एक थिन मेम्ब्रेन की, वो वाटर मेम्ब्रेन होती है। तो वाटर इनके ज़रिए से डिफ्यूजन के ज़रिए से पहले सेल्स में दाखिल होते हैं, सेल से फिर वो देखें यहाँ पर एयर स्पेसिस में आ रहे हैं। तो जाइलम से मेसोफिल सेल्स से एयर स्पेसिस और एयर स्पेसिस से देखें स्टोमेटा के ज़रिए से आउटसाइड इन्वायरमेंट है वो उसमें दाखिल हो। तो जब हवा खुश्क होगी तो जैसे वो एंटर होगी तो एयर स्पेसिस में मौजूद जो वाटर वेपर्स हैं, ड्राई एयर होगी तो वहाँ पर वाटर मालिक्यूल्स जब वो शामिल हो जाएंगे, डिफ्यूजन का अमल। तो मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर, तो हवा जिसमें पानी के मालिक्यूल्स है ही, तो जब वो दाखिल होगी तो वहाँ पर पानी के मालिक्यूल्स लेकर वो वापस आएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपायरेशन की रफ्तार जो वो बढ़ जाएगी। इन ह्यूमिड एयर जब हवा में नमी होगी तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज रिड्यूस। तो वाटर वेपर की डिफ्यूजन का जो अमल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज लो। तो ट्रांसपायरेशन की जो रफ्तार होगी वो कम होगी। नेक्स्ट वो बात करते हैं जो फैक्टर हमारे पास वो है एयर मूवमेंट। एयर मूवमेंट की अगर हम बात करें, विंड, एयर इन मोशन, ऐसी हवा जो हरकत करती हो उसे हम एयर मूवमेंट कहते हैं, विंड कहते हैं। विंड क्या करती है, कैरीज इवेपोरेटेड वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। जो हरकत करती हुई हवा है वो क्या करती है, वो तेज़ हवा क्या करती है, वो वाटर के वेपर्स को तेज़ी से लेकर आती है पौधे के पत्ते की सतह से, दाखिल होगी मेसोफिल सेल से, एयर स्पेसिस है वहाँ से वाटर वेपर्स लेकर वो इवेपोरेशन का अमल होगा। तो जितना ज़्यादा हरकत होगी हवा में उतनी ज़्यादा ही इवेपोरेशन का अमल। तो जिससे क्या होगा, इट आल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल्स। तो हवा के हरकत में होने की वजह से इवेपोरेशन का जो अमल है मेसोफिल सेल्स में वो बढ़ जाए। एंड आल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, और इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपायरेशन की रफ्तार बढ़ जाए। व्हेन एयर इज स्टिल, जब हवा जो रुकी हुई होगी फिर क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज रिड्यूस। तो डिफ्यूजन का अमल कम हो जाएगा, इवेपोरेशन का अमल कम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन की रफ्तार जो वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सेटिंग लीफ सरफेस एरिया। लीफ सरफेस एरिया, द ट्रांसपायरेशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ लीफ। जो ट्रांसपायरेशन की रफ्तार होती है वो असरअंदाज होती है सरफेस एरिया जो लीफ का होता है उसके ऊपर। मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड्स मोर स्टोमेटा। मोर सरफेस एरिया होगा पौधे का, ज़्यादा सतही रकबा होगा पौधे का, वो क्या करेगा, ज़्यादा स्टोमेटा प्रोवाइड करेगा। ज़्यादा स्टोमेटा की वजह से क्या होगा, मोर ट्रांसपायरेशन, तो ट्रांसपायरेशन की रफ्तार भी ज़्यादा होगी। तो अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो अपर और लोअर एपिडर्मिस की बात करें लीफ की, तो लीफ की जो लोअर एपिडर्मिस है, इस लोअर एपिडर्मिस पर देखें बहुत से टाइनिक पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो इन्हीं स्टोमेटा के जरिए से स्टोमेटा का ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा हो जाता है। तो इन फैक्टर्स में से, इस टॉपिक में से अगर किसी ने कोई बात पूछनी हो तो वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।